क्या बात है? करण उन सिस्कियों के घेरे से खुद को आजाद नहीं करा पाया। कैसी आवाज है ये? कौन है ये औरत? वो इतनी जोर जोर से रो क्यों रही है? और ये कैसा हॉस्पिटल है? कोई उसकी मदद क्यों नहीं करता? पिछले 30 सालों से इस हॉस्पिटल में किसी की कोई आवाज नहीं आती, फिर हम मदद किसकी करें? सालों पहले बहुत रोई थी वो, पर अब उसके आंसू पूरी तरह से सूख चुके हैं। यह सुनकर करण के पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक गई, क्योंकि उसके कानों में तो अब भी वो चीखें गूंज रही थी। मेरा बच्चा। उसने उस आवाज से दूर निकल जाने की हर संभव कोशिश की, पर जब उस औरत की गुहार का मकसद ही करण के कानों तक पहुंचना था, तो फिर वो उन सिस्कियों को अपने पीछे आने से कैसे रोक पाता? मेरे जीने की आखिरी वजह, मेरा बच्चा। ये मुझे क्या हो रहा है? आज से पहले मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। उस औरत की सिस्कियों ने मुझे इतना परेशान क्यों कर दिया? जिंदगी में पहली बार मैं खुद में इस तरह का बदलाव महसूस कर रहा हूं, जबकि मैं तो उस औरत को जानता तक नहीं। आज तक करण ने अपनी जिंदगी में मुश्किलें ही मुश्किलें देखी थी, पर अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष और मानसिक सुकून की तलाश में खुद के साथ ही जद्दोजहद करने में फर्क होता है। एक अकेली औरत की मजबूर और कमजोर सी आवाज समंदर के गहरे कोलाहल को भी मात दे रही थी। वो हर तरह से खुद को डाइवर्ट करने में लगा था। जिस तरह से करण ने शिवानी को अपने बिस्तर पर आने के लिए मजबूर किया और फिर उसकी जिंदगी संभालती चली गई, उसके बाद उसे लगने लगा कि वो केवल जिस्मानी जरूरतों की वजह से परेशान था। पर आज उसकी एक गलत फहमी के दूर होने की रात थी। वो आवाजें करण की तलाश में यहां भी पहुंच गई, लेकिन क्यों और कैसे? सब्र की सीमा के इम्तिहान में करण एक बार फिर से फेल हो गया और उसकी आंखों में वही पुराना वाला जानलेवा गुस्सा तैरने लगा। कौन है तू? मुझे सुकून चाहिए था, किंतु तूने मुझे यहाँ भी अकेला नहीं रहने दिया। आखिर तू मुझसे चाहती क्या है? क्यों मुझे पागल बना रही है? बता, प्रॉब्लम क्या है तेरी? रो रो कर मेरे दोनों कान खराब कर दिए। दहशत से भरी करण एचआरडी की जल्लादी आंखों और उस गरजदार आवाज का मतलब किस लिमिट तक खतरनाक हो सकता था, ये किसी से छुपा नहीं था। ये तुम क्या बोल रहे हो करण? मैं निशा हूँ और मैं रो नहीं रही। निशा ने करण को अपनी सफाई देने की काफी कोशिश की, पर उसका दिमाग जैसे उसके बस में था ही नहीं। शायद करण के कानों को उस एक आवाज के अलावा किसी और की बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। अब उसे अपना ही वहम सही लगने लगा और बाकी की दुनिया गलत। दिल बहलाने वाले पुराने सारे हथियार बेकार साबित होने लगे। सुकून की तलाश करण के लिए ये शब्द कभी ना खत्म होने वाले सफर में बदल गए। बात अब केवल उसे एक आवाज के सुनाई देने की नहीं थी। करण को अपने सपनों में हमेशा ही किसी आदमी की धुंधली सी तस्वीर दिखाई देती थी। उसे हमेशा ही महसूस हुआ जैसे वो आदमी अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए उसके पास आ रहा हो, और आखिर में वो आदमी खुद ही उसके करीब पहुंच गया। अभी करण स्विमिंग पूल के दूसरे एंड पर जा ही रहा था कि तभी पूल के इस साइड में जबरदस्त हलचल होने लगी, क्योंकि अब वो आदमी भी उसी स्विमिंग पूल में मौजूद था। पर वो यहाँ करण से मिलने नहीं आया था। खुद को बचाने के लिए उस आदमी का संघर्ष अब पूल के भीतर चलने लगा। पानी की उस अशांति को देखकर ऐसा लगा मानो पूल के अंदर सुनामी आ गई हो। उसका पीछा करने वाले लोग यहाँ पर भी आ गए। करण ने उस तक पहुंचने की बहुत कोशिश की, पर इतने सालों में शायद वो आदमी किसी भी तरह की मदद मिलने की उम्मीद को पूरी तरह से खो चुका था, और इसीलिए उसने एक बार भी करण की तरफ नहीं देखा। करण के चेहरे से सारे भाव गायब हो चुके थे। पर यह तो केवल आज की रात का ट्रेलर ही था। पूरी पिक्चर देखना अब भी बाकी था। अपने बुरे से बुरे सपने में भी करण ने कभी इतनी क्रूर और संगदिल रात का सपना नहीं देखा होगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके लिए रहम की सारी गुंजाइश को पहले से ही खत्म कर दिया गया हो। शुरुआत उस आदमी से हुई थी, फिर वो औरत भी करण के पीछे लग गई, और अब अचानक से दोनों साथ आ गए। लेकिन उनकी गुहार बार बार करण को उनकी तरफ खींचने क्यों लगती थी? आखिर ये सब हो क्या रहा था? ताकत और जबरदस्ती से इंसान सारी दुनिया को झुकाने का दम तो भर सकता है, पर वक्त और किस्मत को गुलाम बना पाना किसी के बस की बात नहीं। आज करण की यह हालत उसी हकीकत का जीता जागता सबूत थी। रात का तीसरा पहर शुरू होने के साथ ही करण की बेचैनी का वजन भी ऊपर की तरफ जाने लगा।
कहते हैं कि शराब के नशे में अक्सर इंसान को खुद की भी आवाज़ सुनाई नहीं देती, यानी कि ये तरीका काम कर सकता था। पर जब उसने किसी के रोने, बिलखने, चीखने, उनके आंसुओं पर कभी कोई रहम नहीं दिखाया, तो फिर अपना वक्त आने पर उन लोगों के ध्यान में उसकी तकलीफ कैसे आ सकती थी। उसके लिए आज की ये रात कयामत से कम नहीं थी। कौन है इस कमरे में? कौन हो तुम जो भी हो सामने आकर मुझसे बात करो। मत छीनो मेरे जीने की आखिरी वजह, मेरा बच्चा। प्लीज करण, मुझे मत मारो। इस समय उस कमरे का जो नजारा था, उस पर यकीन कर पाना करण के लिए नामुमकिन से कम नहीं था। मेरा बच्चा। नहीं करण, नहीं, प्लीज, मुझे मरने से डर लगता है बॉस। मेरा बच्चा। किस तरह की आवाजें हैं? कौन है यहाँ? जिस खूनीबाज ने आज तक केवल दूसरों का शिकार किया, शायद अब उसके खुद शिकार बनने का वक्त आ चुका था। हर तरफ से निराश होने के बाद आखिर में करण ने उसी रास्ते पर जाने का फैसला कर लिया जो कि सबसे ज्यादा रिस्की था। बाहर तूफान, घर में तूफान, दिल में तूफान, दिमाग में तूफान, और ऐसे जानलेवा माहौल में करण सोने के लिए चला गया, जबकि उसे मालूम था कि उसके लिए यह उपाय आत्महत्या करने के जैसा ही था। पर अब वही एक लास्ट ऑप्शन बचा था। नींद में ही करण बुरी तरह बेचैन हो गया। उसकी सांसें जोर जोर से चलने लगी। घबरा कर करण ने अपनी आंखें खोल दी। साल पर साल बदलते गए, लेकिन उसके सपनों में कुछ नहीं बदला। उस आदमी का वो संघर्ष, उस आदमी की हाफती सांसें, वो अंतहीन सा रास्ता, वो वीराना जंगल, वो आदमी अब भी उसी की तरफ दौड़ रहा था। करण अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रहा था। उसने बहुत कोशिश की, पर जैसे उसके हाथ पैर किसी ने बांध दिए, और आखिर में उसके और उस आदमी के बीच का फासला सीलिंग पर लटके पंखे जितना रह गया, और अब उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। ठीक उसी वक्त गोली चलने की तेज आवाज सुनाई दी, और कराहते हुए वो आदमी उसके बिस्तर पर गिर गया। उसके पैरों से काफी खून बह रहा था। बहुत कोशिश की कि तुम किसी तरह से समझ जाते, पर तुमने तो दूसरों को समझना सिखाई नहीं। देख लो अपनी उस जिद का नतीजा। धीरे धीरे वो अपनी नजरें उस आदमी की तरफ घुमाने लगा। इधर करण का दिमाग पागल हो रहा था, तो उधर उसके कान भी अपने ठीक होने पर डाउट करने लगे। और इन सब के बीच में था उस आदमी का वो चेहरा, जिसकी असलियत ने करण एचआरडी के सामने विस्फोट कर दिया था। करण का वो सपना कहीं किसी की जिंदगी की हकीकत तो नहीं था, या फिर करण अपनी ही सोच की उलझन में उलझने तो नहीं लगा था। पर वहां की धुंध कम होते ही नजर आया कि करण अब भी अपने बिस्तर पर सोया हुआ था, यानी कि अभी अभी जो कुछ भी उसने देखा वो उसका सपना था। पर उस सपने को कोरी कल्पना बताना खुद को ही धोखा देना होता। आज की रात करण के ऊपर जो गुजरी थी, उसकी भयानकता को केवल उसका दिल ही जानता था। करण उस आदमी का चेहरा देख चुका था, इसलिए फौरन ही उसने निशी को कॉल कर दिया। डॉक्टर निशी मालिक करण की कंसल्टिंग साइकोलॉजिस्ट थी। करण का फोन, वो भी इतनी रात को? करण की इस प्रॉब्लम के बारे में वो सब कुछ जानती थी। हेलो, मुझे तुमसे अभी इसी वक्त मिलना है निशी। लेकिन बात क्या है करण? जितना बोला है तुम उतना ही सुनो। डोंट वरी, मैं अभी क्लिनिक पहुंच रही हूँ। शिवानी के आने के बाद करण लगभग निशी को भूल चुका था, पर अब शिवानी नहीं थी, इसलिए डॉक्टर निशी की हेल्प लेना उसकी मजबूरी हो गई। उसकी आवाज से निशी समझ चुकी थी कि बात गंभीर थी, इसलिए जरा सी भी देर किए बिना वो फौरन क्लिनिक पहुंच गई। Are you okay, करण? मुझे उसका चेहरा नजर आ गया निशी। आज उसने मुझसे बात भी की। क्या तुम उसे पहचानते हो? कौन था वो? वो मैं हूँ। करण की बात सुनकर निशी का मुंह खुला का खुला रह गया। वो कुछ भी बोल नहीं पाई, लेकिन करण तब तक बोलता गया जब तक कि उसकी पूरी बात खत्म नहीं हो गई। उसने निशी से कुछ नहीं छुपाया। उस आदमी का चेहरा बिल्कुल मुझसे मिलता था, और आज ही मैंने एक औरत के रोने की आवाज भी सुनी। पता नहीं क्यों, लेकिन वो दोनों मुझे बहुत अपने से लगे। जैसे जैसे करण के मुंह से शब्द निकलते गए, वैसे वैसे हैरानी के मारे निशी की आंखें फैलती चली गई। बाहर से देखने पर वो चुपचाप जरूर थी, पर उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। शायद वो कुछ सोच रही थी, पर क्या? लेकिन एक बात कंफर्म थी कि निशी की वो सोच करण एचआरडी के लिए उसकी जिंदगी का सबसे शॉकिंग झटका साबित होने वाली थी। चॉपर और कुछ वार्म क्लॉथ्स मंगा लो, हमें आज रात कहीं जाना है। करण ने बिना किसी सवाल के चुपचाप निशी की बात मान ली, क्योंकि अब उसे किसी भी तरह से सालों की अपनी उस दमघोटू कैद से रिहाई चाहिए थी। उसके कान अब उन आवाजों को और ज्यादा सुन नहीं सकते थे। उसका दिमाग फटने की कगार पर पहुंच चुका था।
लेकिन जैसे ही फिक्स जगह पर जाकर हेलीकॉप्टर रुका तो वहां के नज़ारे ने करण के होश ही गायब कर दिए, क्योंकि ये तो कोई और ही दुनिया लग रही थी। तुम ये मुझे कहाँ ले आई निशी? तुम्हारे सपनों की दुनिया की हकीकत का राज केवल यहीं पर खुल सकता है करण। लेकिन निशी करण को यहाँ क्यों लाई? आखिर उसे हुआ क्या था? कौन था वो आदमी और वो औरत कौन थी? करण को वो दोनों अपने से क्यों लगे? उस आदमी ने करण से जो भी बातें कहीं उसका क्या मतलब था? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर हमारे इस साइंस फिक्शन शो पहचान के अगले एपिसोड में। ये तलाश है मेरी पहचान की। ये तलाश है